दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो मैथ का है। अधिक महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछने जाने वाला ये टॉपिक है। तो मैं टॉपिक पहला है, मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक पहला। ठीक है। देखिए, नंबर वन हमारा जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि मैं यानी 2/3, 2/3 और 3/5 और 7/9, ठीक है, और 11/13 मैं बड़ा भिन्न बताओ। ठीक है, मैं बड़ा भिन्न बताइए इनमें से। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से बड़ा आपको पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, कि इनमें से बड़ा कौन सा है, और ये निश्चित आता है कंपटीशन एग्ज़ाम में कि इनमें से बड़ा भिन्न कौन सा है, छोटा भिन्न कौन सा है। तो मैं एक आपको एक ट्रिक तो नहीं है लेकिन एक सॉल्यूशन बताता हूँ कि किस तरह से आपको निकालना है। तो देखिए, एक छोटे उसमें करेंगे तो इसकी हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक, और इसकी हम इसमें करेंगे। ठीक है, 3 तिया 9। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये 10 आया है। जो 10 आया है तो कहने का मतलब है जो छोटी वाली जो जो आई है वो संख्या वो हम इसे हटा देंगे। ठीक है, अब हम अगला वाला देखेंगे। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए आप, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, बिल्कुल ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो दोस्तों पूछे जाने वाला ये देखिए, मैं एक बार और आपको बता दूं, ये एक सेकंड थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं हम इसे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब हम बताते हैं, एक बार हम करेंगे। देखिए, इसका हमने गुणा इसमें करा तो सीधा 10 आया। ठीक, इसका हमने इसमें करा तो 9 आया। ठीक है, कितना आया, 9 आया। ठीक है, तो अब हमारा ये मतलब है कि जो छोटा है बड़ी पूछ रहा है तो छोटी वाली जो कटिंग में आया है तो उसे हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हट गया रेस से बाहर। ठीक है, अगला हम देखते हैं। देखिए, अगला हम यहीं तक हमारा काम था इसका, ये तो हमारा कट चुका है। ठीक, अब हमारा किसका रह गया है, ये रह गया है इसका हम इसमें करेंगे और इसका हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो 9 दूनी 18। ठीक है, और 3 सत्ते 21। ठीक है, ध्यान से देना। अब देखिए, मैंने इसको इसमें कटा, ये तो हमारा पहले ही कट गया था। ठीक, अब हमारा क्या बचा, इसमें कौन सा बड़ा वाला है, इसमें 21 है तो ये भी हमारा कट गया। ठीक है, तो दो हमारे ये कट गए, तो दो हमारे ये कट गए। ठीक है, अब बचा कौन सा हमारा, ये वाला बचा। तो देखिए, इसका हम इसमें करेंगे और इसका हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए 13 सत्ते यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 91। ठीक, और 11 नम 99। ठीक है, तो मैं एक अलग में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल 13 सत्ते 91। ठीक है, और 11 ये हम गुणा करेंगे इसकी हम, तो 11 नम 99। तो देखिए कौन सी की हमारी संख्या ज़्यादा आई, तो हमारी जो आई थी वो इस वाले की आई है। तो हमारी जो संख्या डिजिट बड़ा है वो कौन सा है, वो ये हमारा है 11/13। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये है। एक और है, देखिए इसी का एक और है इसी कंडीशन में। अब आप देखिए दोस्तों, ये देखिए देखिए, एक सेकेंड। देखिए दूसरा वाला है, इसमें भी बड़ा पूछा गया है, इसमें भी बड़ा पूछा गया है। देखिए, अब हमें निकालना है तो इसकी हम इसमें गुणा कर देंगे, 7 चौक 28। ठीक है, ये हमने गुणा कर ली, और इसकी हमने इसमें कर ली, 5 तिया 15। ठीक है, तो बड़ा पूछ रहा है तो छोटा वाला हम काट देंगे, तो 15 हमारी इसकी आई है वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा ये इस रेस में है नहीं, तो ये हम इसमें काट देंगे ये। ठीक, अब हमारा बचा क्या, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो 11 चौक 44, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, और 5 नम 45। ठीक, तो हमारा ये भी रेस से बाहर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे रेस से बाहर हो गए, दिख रहा है नहीं। तो ये अब हमारा बचा कौन सा, ये हमारे बचे दोनों, ये लास्ट वाले। अब हम इसे देखते हैं। देखिए देखिए, 9 अट्ठे 72। ठीक, और
11 पंजे 55, ठीक है। तो 11 पंजे 55 नोट। तो बड़ी पूछ रहा है, तो दोस्तों हमारी कौन सी संख्या बची, ये वाली। तो आंसर जो आएगा वो 9/11 आ जाएगा, बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये एक आसान भाषा में आपको भिन्न से किस तरह से हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालते हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों अगला हम देखते हैं। देखिए अगला ये वाला, देखिए आप पूछ रहा है छोटा, ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग है, छोटी। अब कह रहा है मैं सबसे छोटी संख्या भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, बिल्कुल यही कंडीशन है हमारी, बिल्कुल 7 दूनी 14, ठीक है, और 3 तिया 9। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें बड़ी संख्या काट दी जाएगी हमारी, जो बड़ी जो मल्टीपल गुणा करने में आएगी, जो बड़ी काट दी जाएगी, और हमारी रेस किस में रही, वो छोटी वाली में, ठीक है। ये हमारा कट चुका है ये वाला, अब हमारा क्या बचा, ये वाला और ये वाला। तो देखिए 5 तिया 15, ठीक है, और 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28। तो देखिए दोस्तों ये 15 बच गया, ये हमारा कट गया। तो देखिए मैंने क्या बताया था, ये हमारे 2 कट गए बड़ी संख्या वाले, ठीक है नहीं। अब हमारा क्या बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। तो 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24 और 7 पंजे 35। तो दोस्तों इसमें आप देख लीजिए, ये हमारा बड़ा आया है तो ये नहीं होगा, छोटी पूछ रहा है तो ये संख्या हमारी सही होगी। तो क्या है, 3/7, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि छोटी भिन्न पूछ रहा है इसमें। तो दोस्तों बिल्कुल सीधी भाषा में, सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, और ये आ भी गया होगा आपको। एक छोटा सा और देख लीजिए एग्जाम्पल, बहुत इजी भाषा में आपको बता रहा हूँ। देखिए इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे और इसको हम इसमें। तो 7 तिया 21, ठीक है, और 5 चौक 20। तो देखिए बड़ी वाली जो है वो हम काट देंगे। तो कहने का ये मतलब है, जो हमारी रेस से कौन सी बाहर हो गई, ये वाली, ठीक है दोस्तों। ये एग्ज़ाम में इस तरह से आते हैं। तो ये वाली हमारी बाहर हो गई, और हमारा इसमें और इसमें रह जाएगा। तो 13 चौका 52, ठीक, और देखिए 9 सत्ते 63। तो दोस्तों देखिए ये हमारी रेस से बाहर हो गई, ठीक है, ये हमारी रेस से बाहर हो गई, क्योंकि जो हमारी बड़ी है ना, छोटी पूछ रहा है ना, बड़ी हमारी बाहर हो गई। और हमारा ये है और एक ये है। तो 11 चौक 44 और 8 सत्ते 56। तो दोस्तों ये वाला हमारा समाप्त हो गया। तो हमारी जो छोटी संख्या है वो 4/7 है, ये वाली हमारी छोटी भिन्न है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बेहतर शायद मैं क्या समझा सकते हैं, लेकिन मैं इससे बेहतर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब ये आ रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक सेकंड है हमारा, कौन सा, सेकंड, ठीक है, एलसीएम और एचसीएम, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए भिन्न वाला लासा। तो ये देखिए भिन्न वाला आप कैसे करते हैं, सिंपल आप कर लेते हो, लेकिन भिन्न वाला कैसे करते हैं। तो देखिए भिन्न वाला, देखिए 2/3 और 3/4 और 4/5 का लासा निकालना है, लासा, ठीक है, क्या निकालना है, लासा। तो कुछ हल यहाँ दे रखा है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए लासा बराबर क्या होता है, अंश का लासा, अंश हमारा क्या है, ऊपर वाला है, ठीक है, और हर का मासा। देखिए क्या पूछ रहा है, हमारा लासा पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है ना वो हमेशा ऊपर आता है, जो पूछ रहा है वो हमेशा ऊपर आता है। तो देखिए ऊपर क्या है हमारा, अंश का लासा। तो लासा पूछ रहा है तो अंश का लासा हो गया, ठीक है, और हर का मासा हो गया, हर का मासा। तो दोस्तों देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये है, देखिए लासा क्या है हमारा, 2 3 4/3 4 5। तो ये हमारा नीचे वाला मासा हो जाएगा, ऊपर वाला लासा हो जाएगा। तो देखिए लासा हम निकालेंगे तो ऊपर वाले का लासा हमारा क्या निकल के आएगा, 12 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि
ये सभी संख्या कट जाएंगी तो 3 चौक 12, ठीक है। 2 से कट जाएंगी ये तो 3 चौक 12 आएगा, ठीक है। और ये वाला हमारा 3 4 5, तो 3 4 5 का मतलब ये है जब हम मासा निकालते हैं, ये ध्यान रखना टॉपिक, जब हम मासा निकालते हैं तो किसी एक डिजिट में अगर अंतर एक का आए, किसी दो डिजिट में अंतर एक का आए, तो ये समझ लेना कि उनमें एक ही मासा आएगा। तो ये एक ही मासा आएगा, क्यों? 3 और 4 में अंतर एक का है, ठीक है। 3 और 4 में अंतर एक का है तो मासा कितना आएगा? एक आएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। दोस्तों अगला है, देखिए बहुत इजी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको समझ में भी आ जाए। अगला है इसका लासा, इसका भी लासा निकालना है। देखिए 4/5, 3/7 और 3/5 का लासा निकालना है। दोस्तों लासा क्या है? देखिए 4 3 3 और अपॉन 5 7 5, ठीक है। ये आ गया हमारा नीचे, ये आ गया ऊपर, ठीक है। ये अब इनका ऊपर वाले का लासा निकालना है। तो देखिए ऊपर वाले का लासा 4 तिया 12 और 3 एक बार कट जाएगा तो हमारा 12 ही आएगा, ठीक है। ये हमारा लासा जो है 12 आएगा ऊपर का। और मैंने क्या बताया? 5, देखिए 5 और 7, तो देखिए इनमें अंतर एक का नहीं है, इसमें क्या है? अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या जब होती हैं आपस में तो इनका जब हम काटते हैं तो उनमें कुछ एक ही बचता है, तो क्या होता है? इसका एक ही आ जाता है। तो ये इसका हमारा नीचे इसका मासा एक आएगा। तो दोस्तों ये मैंने बताया था कि लासा किस तरह से भिन्न वाला निकालते हैं। देखिए अगला टॉपिक इसी का ही है। अब ये है, देखिए अब क्या मासा कैसे निकालते हैं वो चीज़ आप देख लीजिए। मासा अभी हमने निकाला था लासा, अब निकालेंगे मासा। तो देखिए 1/2, 2/3 और 3/4 और 4/5, ठीक है। ये वाला जो है, तो देखिए क्या है? कब मासा निकालेंगे कैसे? तो सूत्र इसका समझ सकते हैं, उसका उल्टा हो जाता है। मासा जिस चीज़ का हम निकालते हैं, लासा निकालें या मासा, उसका हमेशा ऊपर आ जाता है, उसका हमेशा। और नीचे वाला भिन्न जब आती है तो उसका नीचे आता है, लासा और मासा में। तो देखिए आ गया 2 1 2 3 4 और ठीक है अपॉन 2 3 4 5, ठीक है। तो ये तो कहने का ये मतलब है ऊपर वाले का हमें क्या निकालना है? मासा। तो मासा क्या है? 1 और 2 में अंतर एक का है तो इसका क्या आएगा? भी मासा एक आएगा। और नीचे वाले का अगर हम लासा निकालेंगे तो 2 तिया 6 और 6 चौक 24, 2 तिया 6, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो देखिए हमारा ये आ जाएगा 60। तो यही आंसर है हमारा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो ये मैंने बता दिया। दूसरा इसका भी देखिए मासा कैसे निकालते हैं, उसका बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल सेम। तो देखिए 2/3, 3/5, 5/8 का मासा निकालना। तो मैंने कहा मासा निकालना है तो मासा हमेशा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर निकाल और लासा निकालना है तो लासा ऊपर आ जाएगा। यानी अगर हमें मासा निकालना है तो हर हमारा क्या हो जाएगा? मासा। और लासा निकालना है तो हर हमारा क्या हो जाएगा? लासा। तो इसमें मासा पूछा तो मासा। 2 3 5, तो 2 3 5 का अंतर एक है तो एक ही आ जाएगा इसमें। 2 3 5 में एक अंतर है तो अंतर एक ही आ जाएगा। मासा अगर इसका निकालेंगे हम तो इसका और इसका अंतर एक है तो एक आ जाएगा हमारा मासा। और इसका हमारा अब करेंगे तो देखिए ये अगर इसको हम सब अभाज्य संख्या है ये आपस में, ठीक है। तो इसका हम अगर पूरी गुणा होगी, क्योंकि 3 पंजे 15 और 15 अट्ठे 120, ठीक है। जो नहीं करती है उसकी पूरी गुणा हो जाती है तो हमारा 120 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको ये 2 टॉपिक हो गए आपके। और रही बात तीसरा, देखिए तीसरा बड़े आसानी से देख लीजिए, बहुत ईजी भाषा में मैं आपको बताऊँगा। एक सेकेंड, देखिए टॉपिक 3 है हमारा। तो टॉपिक 3 में कैलकुलेशन करनी है, कितनी गुणा करनी है, इस तरह कहने का मतलब ये है। तो देखिए 105 गुणा 108, 105 गुणा 108, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? तो 11,340 आई। कितनी आई? 11,340। ये एक गुणा करने में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन अगर हम करना चाहेंगे इस तरह से, जो 100 समथिंग वाले जो होते हैं वो कैसे करती हैं, तो देखिए इसमें ये करा हुआ रखा है, इसमें थोड़ा दिखाया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको। देखिए क्या करेंगे, 105 गुणा 108, ऐसे तो करेंगे 105 गुणा 108, ठीक है। तो हम लास्ट वाले की इनकी डिजिट जो हैं 5 की और 8 की गुणा कर लेंगे तो 40 आ गया हमारा, ठीक है।
इसका 40 आ गया। अब अगला क्या है, अगला इसमें जोड़ देंगे हम, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट वाला जो है 8, वो 105 पे हमने जोड़ दिया, ठीक है, 105 पे हमने जोड़ दिया। तो देखिए 8 और 5 13, तो 13 ये आ गया और 1 ये आ गया, तो 113 हो गया, प्लस 40 ये आए थे। तो ये इस तरह से हम करते हैं। अगले को अगर हम करना चाहेंगे तो अगले को बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में हम कर लेंगे। देखिए अगला हम करना चाहें तो देखो क्या है, 107, ठीक है, 107 गुणा 106, देखो 7 छंग 42, 7 छंग 42, इसका हमने गुणा करा आपस में, ठीक है, 7 छंग 42 हो गया। अब देखिए इसको हमने इसमें जोड़ दिया, यानी 6 को इसमें, ठीक है। तो 7 और 5 13, एक बार और देख लीजिए हम, इस 7 छंग 42 तो ये आ गया हमारा, ठीक है, 42। अब क्या है 107, 107 में से हम 6 जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 13 और 13 113, और 113 और ये हमारा 42 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 42 हो जाएगा। ये हमारा 42 हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों इस तरह से हम कर लेंगे। अगला हम करना चाहें तो अगला भी हम ऐसे कर लेंगे। देखिए 3 छंग 9 तिया 27, तो 27 तो हमारा ये आ गया, और 27 और 3 में हम 9 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 112 ये आ जाएगा, 112, तो क्या है 11,227 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर अगला करना चाहें हम तो अगला भी हम कर सकते हैं। हम देखो क्या है ये वाला, देखिए 5 अट्ठे 40, ये आ गया 40, ठीक है, 5 अट्ठे 40, और इसमें हम जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, तो 113 ये आ जाएगा। ये इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी और सभी का हम कैलकुलेशन इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हमारे थे अभी 3 टॉपिक। अब ये 4, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स वाला है। ये आप दोस्तों ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस पर। ये बार वाला जो होता है मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूँ और समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए देखिए ये जो मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है बार वाले प्रश्न। टॉपिक 4 है, लास्ट है। देखिए पॉइंट 36 तो पॉइंट 36 तो है, लेकिन उसके ऊपर एक बार लगा हुआ है इस तरह का लाइन वाला, ठीक है। तो इसका क्या महत्व है, इसका ये महत्व है, हमने 36 बटे तो कितने पे बार लगा हुआ, 2 पे, तो 2 का मतलब ये है कि अगर पॉइंट के बाद संख्या है तो वो 9 से स्टार्ट होती है। कितनी बार है, 2 है, यानी 36 दो अंक हैं, तो 2 बार 9 अंक हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, पॉइंट अगर पहले लगा हुआ है डिजिट के तब, पॉइंट अगर पहले डिजिट के लगा हुआ है, इसे ये वाला पॉइंट लगा हुआ है डिजिट के, 2 डिजिट है और बार लगा हुआ है ये, तो कहने का मतलब है इनको हम फिलअप करते हैं 36/99, 36/99 में, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है तो बार भी तो लगा हुआ ऊपर, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो 9 चौक 36 और 11 नेम 99, तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा अगर काटना चाहोगे तो, ठीक है। अगला है देखिए 0.25 बार है ऊपर, 0.25 ऊपर बार है, तो देखिए क्या करते हैं 25/99, ये इसका आंसर है, बहुत इजी है। अब देखिए क्या है 0.325, 0.325, अब देखिए 325, लेकिन बार 2 पर है तो 2 बार 9 आएगा, बार जो है 2 पर है, ठीक है, 25 पे ही है और 3 पे नहीं है, तो बार 2 बार आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक बार और मैं समझा दूँ आपको। देखिए बार 2 पर है, बार जो है 2 पर लगा हुआ है, 2 संख्याओं पर, बार जो 2 संख्याओं पर लगा हुआ है, तो 325/99, 2 पर 99, ठीक है, 2 बार आएगा, ठीक है। और जो बचा हुआ है 3, उसका 0 आ जाएगा यहाँ पे, उसका 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बचा हुआ है वो इसमें से 325 में माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर ये निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना, ये एक बार ध्यान रखना। अगला है देखिए, अगला ये है, देखो ये देखिए 0.1234, 0.1234, तो दोस्तों ये अगर देखेंगे तो देखिए 0.1234, तो 12 34 यहाँ आ गया, ठीक, और
और देखिए 2 पे बार है तो 2 बार 9 आ गया, और 2 पे नहीं है तो 2 का 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और बराबर, ठीक है। अब कितने बार हैं हमारे, इन पे बार नहीं है तो ये हम इसमें से घटा देंगे, ध्यान रखना। तो हमने घटाने के बाद में ये आया और नीचे वाला हमने ये लिख लिया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। ऐसे ही देख लीजिए अगला। अगला बहुत इजी है, बड़े अच्छे तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वाला देखिए पॉइंट 55 66 7, 55 66 7, ठीक है। तो 55 66 ये हमने लिख दिया, इतना, ठीक है। अब बार कितने पर है, 4 पर, तो 4 बार 9 आ गया, एक पे नहीं है तो एक इसका 0 आ गया, ठीक है। जिस पर नहीं है वो इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमने घटाया तो इतनी बार ये आया और ये इसका आंसर हो गया। एक और रह गया, बहुत महत्वपूर्ण वाला है, तो ये आप थोड़ा सा और देख लीजिए, इसे बड़े अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए देखिए ये क्या है, ये कह रहा है 1.25। अब देखिए 1 पहले आ गया है पॉइंट से, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 1 पॉइंट नहीं 1 प्लस ब्रैकेट में 0.25, समझ में आ गया। तो वही चीज़ है, तो देखिए 1 प्लस 25/100, क्योंकि वो 99, क्यों, 2 पर बार लगा हुआ है, 2 पे बार लगा हुआ, तो इस तरह से, ठीक है। तो इससे हम मल्टीपल करेंगे, गुणा इसकी, तो 99 का 99 और प्लस कर देंगे तो 124 आ जाएंगे, 25 जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तरह से ये हमने बता रखा है दोस्तों। ये अगर आपने कर लिया तो आप किसी भी परीक्षा में हैं, तो ये मैंने 4 टॉपिक कराए हैं, और 4 का ये मतलब है कि आपका 1 या 2 नंबर बिल्कुल निश्चित कहीं ना कहीं बन सकता है, अगर आप इसको सही तरह से करेंगे तब। दोस्तों बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और ये अगर मेरा समझाया समझ में आया हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों नमस्कार, इसी के साथ धन्यवाद।